दोस्तों, जब मनुष्य की पहुंच हर जगह तक हो गई और भगवान को शांति से रहने के लिए कोई जगह नहीं रही, तब भगवान ने अपना निवास ऐसी जगह बनाया जहां तक जाना मनुष्य के लिए बहुत ही दूभर था। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात इस सृष्टि के रचनाकार विधाता एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। दुविधा और उद्विग्नता का कारण था उनके द्वारा बनाया गया मनुष्य। जब भी मनुष्यों के साथ कुछ भी अप्रिय होता तो वे सृष्टि के रचनाकार पर ही अपना क्रोध निकालते थे। कोई दुख आता तो मनुष्य भगवान के द्वार पर खड़े होकर अपने दुख गिनाया करते और उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते थे। ईश्वर इससे बहुत दुखी थे, क्योंकि यह प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव बन गया था कि वो अपने साथ कुछ भी अप्रिय घटित होने पर भगवान को दोष दिया करता था। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिन सृष्टिकर्ता ने अपने सभी देवताओं की बैठक बुलाई और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य प्रत्येक समय दुखी होकर मुझे सब स्थानों पर ढूंढता रहता है और जो उसे मिला है उसके लिए कृतज्ञता तो नहीं देता, अपितु निरंतर परिवाद करता रहता है। सभी देवतागण उनसे बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अनित्य हैं, सर्वशक्तिशाली, सर्वकालिक और सर्वव्यापी भी हैं। आपको सहायता की क्या आवश्यकता, तथापि आप अपनी लीला में हमारी सहायता चाहते हैं, तो आप ही बताएं कि हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। भगवान ने कहा, देवताओं, अब मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मानव नाम का यह प्राणी कभी न पहुंच सके। भगवान के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवताओं ने अपना मत रखा और सर्वप्रथम इंद्रदेव ने परामर्श देते हुए कहा, भगवान, आप हिमालय की चोटी पर निवास करें, वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। भगवान बोले, मानव बहुत प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पवन देव ने परामर्श दिया, भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाएं, वहां मानव नहीं पहुंच सकते। भगवान जी ने कहा, मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से अंतरिक्ष में जाने के लिए भी कई यंत्र बना लिए हैं, वे रॉकेट की सहायता से कभी भी पहुंच सकते हैं। एक अन्य देवता ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप समुद्र के भीतर छुप जाएं, वहां तक मनुष्य नहीं पहुंच पाएंगे और न ही उनका स्वर। भगवान जी बोले, यह पहले से प्रयोग किया जा चुका है, परंतु मनुष्य मुझे खोजते हुए समुद्र के भीतर भी अपनी विशाल और आधुनिक नौकाओं से आ जाते हैं। भगवान उनके परामर्श से संतुष्ट नहीं थे और उनकी बातों ने उन्हें और भी निराश कर दिया। वे चिंतित होकर यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। अंत में बुद्धिमान गणेश जी ने कहा, भगवान, आप मनुष्य के हृदय में निवास कीजिए। मनुष्य आपको सभी स्थानों पर ढूंढते रहेगा, परंतु अपने हृदय के भीतर झांक कर कभी भी नहीं देखेगा। सृष्टिकर्ता को गणेश जी की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, गणेश, अब से जो भी मनुष्य मुझे ढूंढता हुआ स्थान स्थान भटकता रहेगा और मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पर्वत, कंदरा, आकाश, पाताल, सभी दिशाओं में ढूंढेगा, वो मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और न ही उसकी पुकार कभी मुझ तक पहुंचेगी। परंतु जो मनुष्य मुझे स्वयं के अंदर और दूसरों के अंदर देखेगा, उसे ही मैं मिलूंगा और उसकी विनती सुनूंगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए और निवास करने लगे, परंतु मनुष्य आज भी उन्हें अपनी अंतरात्मा में ढूंढने की अपेक्षा अन्य स्थानों में ढूंढते हुए मारा मारा फिर रहा है।